हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मिनट। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज अपने यूनिट फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट फोर्थ है हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड। इसमें आज हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें अपना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, प्रीवियस क्लास में बता दिया था मैंने कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था। इसके हमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि किस तरीके से हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें ये सारी चीजें अपनी क्या करनी है, कवर करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा? अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्यों करते हैं, बताया था कि मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है एंड देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। भाई यही पढ़ने थे। और हमें किसमें, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमें क्या पढ़ना था? यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा था यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। दो तरीके के थे। यहाँ पे क्या था हमारा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ था हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें प्रोबेबिलिटी हो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, जिसे हमने बोला था पीएमएफ। और यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, जिसे बोला था पीडीएफ। वही यही बोला था। यहाँ पर हमेशा समेशन पी आई एक्स आई क्या था हमारा, इक्वल टू 1। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई। यहाँ पर हम एफ एक्स यूज करते थे, वहां पे हम एक्स पी आई यूज करते थे। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता था, 1 के इक्वल होता था। बताया था डिस्क्रीट में हमें क्या पढ़ना है। डिस्क्रीट में हमें दो वेरिएबल मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन सेकंड वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई यही सब पढ़ने थे। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसमें तो हमें डिस्क्रीट में तो ये दो पढ़ने थे, और हमें यहाँ पर इसमें क्या पढ़ना था? इसमें पढ़ना था हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग हमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सभी कुछ क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसे हमें नॉर्मल डेरिएशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये सब कुछ हमें क्या करना है, इसमें भी हमें ये अपना टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते हैं अपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज किया जाता, मतलब यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एन बी द इंडिपेंडेंट ट्रायल इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे एन इंडिपेंडेंट ट्रायल है, इंडिपेंडेंट अलग अलग। ठीक है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल। एक्स क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल है जो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस को। एन ट्रायल में नंबर ऑफ सक्सेस को क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। पी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसकी है, सक्सेस की। एंड क्यू दैट अ फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल। एक ट्रायल में पी हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। क्यू क्या है, हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी। और हमें पता है कि पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमारा इक्वल होता है 1 के। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, अगर हम बात करें एन, द नंबर ऑफ द नंबर, ये नंबर है, द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट। यहाँ पर जो हमारे नंबर है ट्रायल के वो कैसे हैं, फाइनाइट है। ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सभी ट्रायल्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। और हमारे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ अ सक्सेस इज सेम ईच ट्रायल। पी की मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो सभी ट्रायल के लिए कैसी है, सेम है। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक हमने सैंपल स्पेस लिया जिसमें हेड हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल, मतलब ये सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा सैंपल स्पेस ये तो हमारा फाइनाइट है भैया, मतलब यहाँ पे तो 3 ही है, तो ये सैंपल स्पेस तो छोटा है। अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखो सभी के लिए इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी आएगी। फर्स्ट यही था हमारा, मतलब सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेकंड वाले जो
प्रॉपर्टी थी यही थी, सभी के लिए निकालेंगे तो इंडिपेंडेंट आएगी, और सभी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ अ सक्सेस इन द सेम इज ईच ट्रायल, ईच ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पीएमएफ। पीएमएफ है क्या, हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या है पीएमएफ, पी एक्स इज इक्वल्स टू, इसे हम एन सी एक्स, सी क्या कॉम्बिनेशन, तो एन सी एक्स पी की पावर एक्स और इंटू क्यू की पावर एक्स, वेयर लिख देती हूँ यहाँ पर, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, और क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस मतलब जो हमारा हो रहा है इवेंट, ठीक है, उसकी, फेलियर जो नहीं हो रहा उसकी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी P है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारी Q है, और इन दोनों का सम हमारा 1 के इक्वल है। एक तरह से हम निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो ये सेम वही है, वही होने की है, ये नहीं होने की है, यही तो वही कह रखा है, सक्सेस हमारी होने की है, Q हमारी नहीं होने की है। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर क्या, यहाँ है ये हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। भाई कहीं कहीं हम px से डिनोट करते हैं, मतलब कहीं कहीं किसी बुक में ये इस तरीके से रखा है, ncr की जगह x माना हुआ है, ठीक है, और कहीं पर इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आपके दोनों टाइप लिख दिए। अब हम निकालते हैं मीन। अब किस तरीके से हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं मीन। अब मीन देखो किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो देखो किस तरीके से यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन फाइंड होगा। अब देखो, अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है, P क्या होता है, P x x किसके बराबर लिया था अभी हमने यहाँ पर, भाई क्या लिया था, एन सी एक्स P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स, भाई यही लिया है हमने, यही तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है मीन। अब मीन क्या होता है, मीन को ही हमने बोला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को एज अ मीन की तरह ट्रीट किया था। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई पी आई, भाई यही तो था हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो अब समेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, x, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ये, तो देखो एन सी एक्स पी की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, भाई लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन ओपन कर देते हैं, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 टू n, ठीक है। अब देखो समेशन x टेंड्स टू 0 टू n, अब x एज इट इज रहा, अगर मैंने एन सी एक्स को ओपन किया, भाई एन सी कॉम्बिनेशन क्या होता है, एन सी आर, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन सी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, भाई लिख सकते हैं p की पावर x एज इट इज, q की पावर n माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, समेशन x टेंड्स टू 0 टू n, x इसको क्या लिखा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, भाई लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे करो, इसे अभी हम n फैक्टोरियल रहने देते हैं। हमें यहाँ से x कैंसिल करना है तो मैं इसे x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। भाई हमें पता है प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, जितने टाइम भी आपको ओपन करना है उतने टाइम हम कर सकते हैं, और यहाँ पर ये आया हमारा n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। भाई इतना सभी को आया, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है, समेशन x टेंड्स टू 0 टू n एक्स आई पी आई, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, x लिखा, भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन खोला, सेम एज इट इज सभी चीज लिखी हुई है। अब हमने यहाँ पर n फैक्टोरियल ऐसी रहा, ऊपर ये x ऐसी है, x को x फैक्टोरियल को ओपन किया, x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस एक्स हमारा ऐसी है, और यहाँ पर हमने p
की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स एज इट इज लिखा। अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा, समेशन x टेंस टू 0 टू n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल और p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें इस n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब मीन निकालना है। तो देखो समेशन x टेंस टू 0 टू n, इसको मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, लिख सकते हैं ये x माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसी रहा। अब देखो ये p है, अब p इसे ये p की पावर x है, हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ना NCX, तो मैं वही बना रही हूँ यहाँ पर। देखो किस तरीके से बनेगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, यहाँ पे x माइनस 1 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं इसे लिख सकती हूँ x माइनस 1 का फैक्टोरियल, सॉरी मतलब ये देखो इस तरीके से px लिखा हुआ है, इसमें प्लस 1 माइनस 1 ऐड किया तो मैं इसे लिख सकती हूँ px माइनस 1 और इनटू p, भाई लिख सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, p में मैंने x प्लस 1 ऐड किया और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसको ऐसा करो, इसको यहाँ पे ले लेते हैं माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं p में। ऐसे हम q में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो q n प्लस 1, देखो n माइनस एक्स है, प्लस 1 ऐड किया माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो n प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, भाई लिख सकते हैं इसे n प्लस 1 और x प्लस 1, या हम ऐसा कर सकते हैं इसे n ये है ना n माइनस एक्स, तो प्लस 1 ऐड किया माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो n माइनस 1 और माइनस को मान लिया x माइनस 1। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें n माइनस 1 का फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है देखो तो हमने यहाँ पे क्यों n माइनस एक्स था ना, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा n माइनस 1 और माइनस के x माइनस 1, तो ये किया हमने, अभी पता चलेगा ऐसा क्यों किया। ठीक है अब देखो अब समेशन, अब ये n पहले हम इसे लिख ही लेते हैं, n ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं p की पावर x माइनस 1 और यहाँ पर ये p है और ये q की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 फैक्टर भैया है। अब देखो यहाँ पर ये np बाहर ले लो, np बाहर लिया तो यहाँ पे बचा समेशन x टेंस टू 0 टू n, यहाँ पे बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल, p की पावर x माइनस 1 q की पावर n माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो ये चीज हमारी क्या लिखी हुई है भाई, ये लिखा हुआ है NCX, इसे ओपन करेंगे NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। अब हमारे यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा हुआ होता है समेशन x टेंस टू 0 टू n या NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। अब n की जगह यहाँ पर क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर इसे हम ओपन करें n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल से गया n माइनस एक्स बचेगा। ठीक है तो और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू एक्स n माइनस 1, n की जगह क्या है n माइनस 1 है। ठीक है भैया है सभी को समझ में। तो देखो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से क्या किया हमने। अब इस पूरे की जगह हमने क्या लिखा, ये NPQ तो हमारा ऐसे ही रहा, इसकी जगह लिख दिया हमने P प्लस Q की पावर n माइनस 1। आया सभी को समझ में, क्या लिखा P प्लस Q की पावर n माइनस 1। भैया समझ में आ गया ना। अभी बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमारा यही चीज लिखी हुई है NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ठीक है ठीक, ये हमारी
ये टर्म x हम n हमारे यहाँ पे क्या n-1 और x हमारे क्या x-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सब चीज हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह हमने लिख दिया p प्लस क्यू इक्वल की पावर n-1 और हमें पता है वेयर कि p प्लस क्यू किसके बराबर है 1 के इक्वल है, तो हमने लिखा ऐसे np इंटू 1 की पावर n-1 और ये हमें पता है 1 के इक्वल ही आएगा np। तो यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ गई हमारी np। इसका मतलब क्या है, मीन ऑफ द बाइनोमियल distribution is NP। क्या आ गया हमारे यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NP। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में, ये है हमारा यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने वेरिएंस की तरफ। अब वेरिएंस है क्या हमारा, अब हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने वेरिएंस का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता क्या है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर ये हमारा क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो हमने निकाल रखा है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने से पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस x-1, ये x है। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन x टेंड्स टू 0 टू n। भाई ये पूरा क्या है हमारा वेरिएबल है, तो हमने इसको लिखा x-1 और इंटू पी आई। भाई यही तो लिख सकते हैं हम इसे, और पी आई हमारा क्या है यहाँ पर एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n-x। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख दें। देखो समेशन x टेंड्स टू 0 टू n x-1 यहाँ पे लिख दिया एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n-x। भाई लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करना है, जब क्लास ओवर हो जाएगी इसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ठीक है, प्रूफ में आता है ये और इंपॉर्टेंट भी है। समेशन x टेंड्स टू 0 टू n। अब देखो x-1 भाई ये लिखा हुआ है। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम यहाँ पे इस NCX को ओपन कर दे तो ये आया n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक सेकंड, देखो यहाँ पर मैंने अपना n, यहाँ पर n-x का फैक्टोरियल तो रह ही गया था हमारा। ठीक है, तो जब भी तो जाके वो आया था हमारा, एक मिनट इसको और देख लो पहले। यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर हमारा ये था, हमें पता है एन सी एक्स क्या होता है, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x फैक्टोरियल। भाई यही तो होता है। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, भाई हमारा ये बचा था n की जगह अब हमारा n-1 फैक्टोरियल, मतलब n की जगह n-1 है और x की जगह x-1 है, तभी तो ये आया था n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में x-1 का फैक्टोरियल और इंटू n-x माइनस ये आया हमारा भाई n-1 सॉरी यहाँ पर देखो n-1 और माइनस x+1, जब तो यहाँ से कैंसिल हुआ था, यहाँ पे n-x फैक्टोरियल आया था। इसी की जगह तो जब तो हमने n-1 c x-1 और p x q x को हमने क्या माना, p प्लस q की पावर n-1। ठीक है, वो इस तरीके से माना था। यहाँ पर हमने एक टर्म छोड़ दी थी ना, आया भाई सभी को समझ में। अब देखो अब हम बढ़ते हैं अपने इस तरफ, ये है हमारा n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n-x। भाई ये आया हमारा। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसमें फैक्टोरियल ओपन कर दो तो x टेंड्स टू 0 टू n x x-1 n फैक्टोरियल
अगर मैं इसे लिखूं यहाँ पर, इसे क्या लिख सकती हूँ, एक्स फैक्टोरियल को ओपन किया, एक्स माइनस वन भाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, ताकि हमारी ऊपर टर्म कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे n माइनस एक्स फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल है p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस x माइनस वन से ये टर्म पूरी कैंसिल हुई, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, समेशन x टेंस टू 0 टू n फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स अपॉन में x माइनस टू का फैक्टोरियल और n माइनस एक्स। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चाहिए टू टर्म तक है, तो अब हम यहाँ पे प्लस टू ऐड करेंगे और माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहां पर हमने क्या किया था, प्लस वन ऐड किया था, माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पर हम प्लस टू ऐड करेंगे और माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर देखो समेशन देख लेते हैं पहले। एन फैक्टोरियल को ओपन किया तो एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, भाई लिख सकते हैं इसे, टू तक खोल दिया हमने। अब p की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू और x p की पावर टू, प्लस टू ऐड किया भाई, प्लस टू ऐड किया, प्लस टू सब्ट्रैक्ट किया, तो p x माइनस टू और इंटू p की पावर टू। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है। ऐसे हमने q x में किया, q x में q n माइनस एक्स है, प्लस टू ऐड किया, माइनस टू सब्ट्रैक्ट किया, तो q n माइनस टू इसके साथ लिया, माइनस कॉमन लिया, तो x माइनस टू। क्यों, क्योंकि हमें x माइनस टू और n माइनस टू बनाना है। तो देखो ठीक है भाई, तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, q को हमने लिख दिया q n माइनस टू और माइनस एक्स माइनस टू, भाई लिख सकते हैं ऐसे। और अपॉन में यहाँ पर क्या है हमारा, x माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखो इसमें भी हमने क्या किया, n माइनस टू और माइनस एक्स माइनस टू, प्लस टू माइनस टू ऐड कर दिया, भाई यही आएगा हमारा, भाई यही तो आएगा हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, n माइनस वन, भाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ये p स्क्वायर बाहर आ गया, भाई यही तो आएगा हमारा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, समेशन x टेंस टू 0 टू n, क्या बचा, n माइनस टू फैक्टोरियल, और हमारा यहाँ पर p की पावर x माइनस टू, q की पावर n माइनस टू और माइनस x माइनस टू, और अपॉन में x माइनस टू फैक्टोरियल, और अगर हम इसे बात करें तो n माइनस टू और माइनस एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, भाई ये लिखा हुआ है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो वही सेम है, एन सी एक्स क्या होता है, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, p की पावर x q की पावर x सेम एज इट इज है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, n की जगह लिया n माइनस टू और x की जगह लिया x माइनस टू, तो देखो n माइनस टू अपॉन x माइनस टू का फैक्टोरियल, p की पावर n माइनस टू, सॉरी x है ना, तो यहाँ पर आएगा x माइनस टू। ठीक है, p की पावर x माइनस टू, q की पावर, मैं p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, तो n माइनस टू और माइनस x माइनस टू, और अपॉन में यहाँ पर n माइनस टू और माइनस x माइनस टू का फैक्टोरियल, ये चीज लिखी हुई है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर p प्लस q की पावर, अब n माइनस टू पावर है। ठीक है, आया भाई सबको समझ में, ये लिखा हुआ है n माइनस टू एक्स माइनस टू, भाई ये चीज लिखी हुई है। तो अब ये किसकी है, p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू। आया भाई सभी को समझ में। तो देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। तो अब हमने यहाँ पे देखो क्या किया, अब हमने यहाँ पर n माइनस वन पी स्क्वायर ऐसे रखा, इसको लिख दिया हमने, क्या लिखा इसे हमने यहाँ पर, n प्लस p की पावर n माइनस टू, वेयर जहां पर n प्लस p क्या है मेरा, वन के इक्वल है, वन की पावर n माइनस टू करेंगे तो वन ही आएगा, तो यहाँ पे बचा n माइनस वन पी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और x माइनस वन, वही इसी की वैल्यू आई है। अब देखो, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए यहाँ पर हमें वेरिएंस निकालना है। देखो अब मैं यही बता देती हूँ, वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है,
वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास है। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर देखो, अगर मैं इसे ओपन करूं, भाई ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये है हमारा। अगर देखो इसे लिखा, इसे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, भाई लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई डिफरेंस की, तो हमें क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, भाई यही है। ठीक है भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब मैंने अगर इसमें हमें चाहिए क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैंने इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यही करना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो, अब देखो, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमने यहाँ पे निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। भाई हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब देखो, अब कैसे मिलेगी, ये तो हमारा यही था, ये था, मैंने इसमें क्या ऐड किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं इसे ओपन करूं, भाई यही तो आएगा हमारा, भाई ये हमारा यही चीज तो लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये है, और इसमें सिर्फ क्या ऐड करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू। तो देखो, अगर हम यहाँ पे लिखे सिर्फ फ्रॉम फर्स्ट मान लेना चाहिए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, अभी मीन निकाला था एनपी, तो इसकी जगह लिख दिया एनपी। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, देखो, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल भी तो दिखाना है इसे। तो देखो, अब इसमें इस तरीके से निकल के हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। हमने क्या किया, स्क्वायर लेना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, एनपी क्यू, तो हमने यहाँ पे, या देखो, स्क्वायर हम लेंगे तो स्क्वायर से रहने देते हैं, यहाँ पर लिया हमने एनपी। भैया आया सभी को समझ में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो निकल के आएगी। देखो, अगर ये से कैंसिल आउट किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। आया भाई सभी को समझ में। फिर देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई की एन स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी प्लस एन पी। ये दो बार लिख दिया क्या मैंने, इसकी वैल्यू है, हाँ ये दो बार लिख दिया, ये आएगा ये, भैया है हमारा। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, भैया है हमारा। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पे निकालना है वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसे ही रखा, यहाँ से मैंने एन पी कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, p प्लस वन, यही तो बचा p प्लस वन। अब हमें पता है एन p प्लस क्यू किसके बराबर होता है, वन के, भाई यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे p माइनस वन बचा ना, p माइनस वन, भाई ये बचा। अब देखो, p प्लस क्यू किसके इक्वल होता है, वन के, तो अगर मैं p माइनस वन निकालू तो माइनस क्यू के इक्वल आएगा, भैया आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी, और ये आया माइनस के क्यू, तो देखा एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, भाई ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू। अब हम अपना वेरिएंस निकाल देते हैं। देखो, अब हमें वैल्यू सभी फाइंड हो गई, अब हम यहाँ निकालेंगे अपना वेरिएंस। देखो, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, एन पी और इसका स्क्वायर। तो देखो,
ये क्या है, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू और माइनस एन पी क्यू। इस एन पी सॉरी यह है एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इस एन स्क्वायर पी स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा एन पी क्यू, और यही हमारा क्या होता है, इसका वेरिएंस होता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? ये हमारा इस तरीके से क्या निकलता है, वेरिएंस होता है। आपको ये सब याद रखना है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, एनपी होता है, जहां पर हमारा पी क्या होता है, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्यू क्या होता है, सक्सेस ऑफ वो सॉरी फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया वेरिएंस। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। ये आ गया हमारा यहाँ पर एस टी। ठीक है, आया भाई सभी को समझ में? ये चीज ध्यान से समझ लेना यहाँ पर, देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव। हमने क्या किया, एक मशीन है जिसने 10% बोल्ट बनाए हैं, वो भी कैसे बनाए हैं, डिफेक्टिव है। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट चूजन एट रैंडम। उसमें से क्या किया, उसमें से जो भी हमारे थे उसमें से हमने 10 बोल्ट क्या किए, चूज किए। तो जो हमने चूज किया है, फर्स्ट बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। इस सेकंड बतानी है कि एक भी प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी। थर्ड बताने है कि वो जो हमने चूज किए हैं 10 बोल्ट, उसमें हमारे एटमोस्ट 2 की नील निकालनी है। फिर हमें क्या निकालनी है, एटलीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, और एटलीस्ट 1 बोल्ट क्या है हमारा, डिफेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट। भाई कितने हैं, 10%, तो 10% निकाला तो 10/100 आया, जिससे कि प्रोबेबिलिटी आई 0.1। भाई ये आई हमारी 0.1 प्रोबेबिलिटी, और ये हमारी किसकी है, होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इट मीन्स पी। पी की क्या आ गई, 0.1 ले लो या फिर 10/100 ही ले लो। ठीक है, तो ये आ गई पी की। अब पी की आ गई, ऐसे हम क्यू की निकालेंगे। अब फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर। अब इसकी कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है P प्लस क्यू किसके इक्वल होता है, 1 के। तो Q निकाला 1 माइनस पी, इट मीन्स 1/10/100। तो ये आया हमारा 90/100। तो ये आ गई हमारी Q की 0.9। ठीक है भाई, ये आ गई हमारी Q की। अब हमने पी क्यू निकाल ली, सक्सेस ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी फाइंड कर लिया। अब एन क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट चूजन एट रैंडम। अब हमने कितने बोल्ट चूज किए, 10। बोल्ट्स चूजन एट, हमने 10 बोल्ट ही तो चूज किए उनमें से, तो हमने 10 बोल्ट चूज किए। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी, डिफेक्टिव बोल्ट की। आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, हमने माना आर हमारे डिफेक्टिव बोल्ट है, बोल्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिफेक्टिव बोल्ट्स आउट ऑफ कितने हैं हमारे, हमने माना n बोल्ट्स, n डिफेक्टिव बोल्ट है, n यार को n बोल्ट ही लिख लो, n बोल्ट चूजन एट रैंडम, चूजन एट रैंडम।
हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आएगा, अगर हम बात करें भाई आर हमारे क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट है, तो पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। भाई इसी तरीके से निकलेगी हमारी, वहां पर हमने एक्स लिया था, यहाँ पर हम आर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी, पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर, जहां पर एन क्या है हमारे नंबर ऑफ बोल्ट्स चूजन एट रैंडम, भाई एन कितने चूज किए हैं, 10 चूज किए हैं, और आर क्या है हमारे, आर हमारे यहाँ पर डिफेक्टिव बोल्ट है, ठीक है। उसने कहा है कि हमारा एक बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है हमें, फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना है कि हमने जो चूज किया है वो हमारा ए, उसमें हमारा एक ही बोल्ट डिफेक्टिव है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए निकालेंगे, वन बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। आप देखो इसमें हमारा एक बोल्ट क्या है, भाई हमारा एक ही बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है, तो आर की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो आर की वैल्यू है यहाँ पर 1, और हमें पता है एन की वैल्यू कितनी है हमारी 10। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालें तो P1 क्या आएगा हमारा, P1 इज इक्वल्स टू एन, फॉर्मूला क्या है, एन सी आर, एन की वैल्यू 10, सी की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू 1, पी की पावर 1 और क्यू की पावर 10 माइनस 1। देखो अब यहाँ पर हमने 10 C1 और P की P और Q की पावर 9, भाई यही आया हमारा। अब हमने यहाँ पर देखो P और Q की वैल्यू हमने निकाल रखी है। P की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 10/100 और उसकी वैल्यू है Q की वैल्यू 90/100। तो अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, सिर्फ वैल्यू अपनी पुट करनी है, ठीक है। अब हम वैल्यू अपनी पुट करके यहाँ पे, यहाँ पे मैंने 100 कैसे लिखा, अच्छा देखो हम इसे यहाँ पे 1/10 भी तो लिख सकते हैं, 1/10 इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे 9/10, ठीक है। तो हम यहाँ पे और इजी कर सकते हैं, 1/10 और 9/10 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसे 10C1 ऐसी रहा, या 1/10 और क्योंकि वैल्यू 9/10 और इसकी पावर कितनी है 9। इसे सोल्व किया, ये तो 10 ही आएगा और ये 1/10 ही रहेगा और ये 9/10, ये पावर 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 0.9 की पावर 9। आप 0.9 की पावर 9 की 0.9 की पावर 9 करोगे तो क्या आएगा 0.3874, क्या आएगा हमारा 0.3874, ठीक है। ये आ गई हमारी 1 बोल्ट डिफेक्टिव होने की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव इज, लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी of 1 bolt will be defective, ठीक है। 0.3874 आए। ऐसे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अब सेकंड केस जो कह रहा था यहाँ पर नन के लिए निकालना है कि हमारा एक भी बोल्ट क्या नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है। जब एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, R0 लेकर चलेंगे, भाई R0 लेके चलेंगे ना सेकंड केस के लिए, तो R इज इक्वल्स टू 0। तो जब R0 लेकर चलेंगे तो P0 के लिए क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर 10C0, P की पावर R की वैल्यू 0 है, Q की पावर n-0 मतलब 10-0। तो यहाँ आ गई 10C0, इसकी वैल्यू 1, ये हमारा 1 और Q की वैल्यू क्या 9/10 की पावर 10। तो ये आया हमारा 0.9 की पावर 10 और इसकी वैल्यू 0.9 की पावर 10 करेंगे तो ये आएगा 0.3486। आया समझ में, ये आ गई नन बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। जब हमारा एक भी बोल्ट क्या नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है। अब केस थर्ड देखो, वो सॉरी थर्ड पॉइंट, एट मोस्ट 2 बोल्ट। अब हमारे 2 बोल्ट एट मोस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 2 बोल्ट तो है ही डिफेक्टिव, 2 से कम जितने भी हैं वो भी हमारे डिफेक्टिव, मतलब उसमें हमारा एक भी क्या हो सकता है, उसमें हमारा एक भी बोल्ट ऐसा हो सकता है भाई इसने क्या एट मोस्ट 2 बोल्ट आर डिफेक्टिव।
एट मोस्ट 2 की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा एक बोल्ट ऐसा हो सकता है डिफेक्टिव हो सकता है, क्या पता हमारा एक भी बोल्ट डिफेक्टिव ना हो, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन 2, तो जिसमें आएगा हमारा P0, P1 और हमारा P2। ठीक है, अब ऐसे आप यहाँ पे P1, P2, P3 निकालना और इनको सोल्व कर देना। देखो किस तरीके से निकालना। भाई P0 मैंने निकाला हुआ है, P1 भी निकाला हुआ है, P2 निकालना है, तो पहले मैं P2 ही निकाल देती हूँ। P2 क्या आएगा हमारा 10C2 P की पावर 2 और Q की पावर 10-2, मतलब 10C2 P की पावर 2 और Q की पावर 8। भाई ये आएगा 10C2 को खोलो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये आया 8 फैक्टोरियल। भाई ये आया हमारा P की पावर 2 मतलब 1/10 की पावर 2 और Q की पावर 9/10 की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। भैया आया 1/10 की पावर 2 और इंटू 9/10 की पावर 2, ये इससे कैंसिल हुआ। और सबसे अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, देखो हम यहाँ पर इसे ओपन भी कर सकते थे। किस तरीके से, अब तो इसे सोल्व कर लेना यहाँ पर, या फिर हम इसे देखो 10C0 यहाँ पर आएगा हमारा, या चलो पहले सोल्व भी कर लो उसे। अगर हम यहाँ पे P2 की वैल्यू फाइंड करें तो P2 की वैल्यू आई है हमारी सोल्व करके 0.1937। भाई से सोल्व करोगे P2 की वैल्यू आई है 0.1937। ठीक है, कैलकुलेटर से सोल्व करना है ये सब कुछ। तो यहाँ से आ गई 0.1937। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें फाइंड करनी है अपनी किसकी वैल्यू, भाई PR लेस देन 2 निकालनी है। ये किसके लिए निकालती है, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, 0 की वैल्यू क्या है हमारी 0.3486, 0.3486। P1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, P1 की वैल्यू है हमारी 0.3874, 0.3874 और इसकी वैल्यू है 0.1937। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब इसका ऐड किया तो ये आया हमारा 0.9297। ठीक है, ये आ गई हमारी लेस देन 2 के लिए। ठीक भाई, आया सभी को समझ में। अब देखो अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट, अब फोर्थ में क्या निकालना है, एट लीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। एट लीस्ट कम से कम एक बोल्ट तो डिफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम एक बोल्ट डिफेक्टिव हो। क्या भाई एक बोल्ट डिफेक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हमारे क्या हो डिफेक्टिव हो। अगर वो कह रहा है एट लीस्ट, फोर्थ की बात करें तो एट लीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। ठीक है, वो 1 बोल्ट डिफेक्ट होने की बात कर रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन 1। अब देखो इसमें क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 बोल है ना वो, सर 10 बोल्ट है तो 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा और 9 भी आएगा और हमारा 10 भी आएगा। अब हम इतने सबके फाइंड थोड़ी करने बैठेंगे भाई, इतने सारे निकालने थोड़ी बैठेंगे हम। तो हम इससे अच्छा बचने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एक बोल होने, भाई एट लिस्ट कहा है ना उसने, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन 1 है। उसने कहा है कि कम से कम एक बोल्ट हमारे क्या है डिफेक्टिव है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। तो अगर मैं यहाँ पर 1 में से माइनस कर दूं एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं होने की, तो क्या होगी हमारी डिफेक्टिव होने की आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आएगी। तो देखो 1 माइनस ये था हमारा क्या था P0 0.3486। आया भाई सभी को समझ में। उसने क्या कहा, एटलीस्ट 1 बोल्ट डिफेक्टिव। जब एक बोल्ट डिफेक्टिव है तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी है भाई, 10 बोल्ट चूज किए तो 10 बोल्ट भी हमारे क्या होंगे डिफेक्टिव होंगे। भाई क्या पता एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 10 तक हमारे क्या हो सकते हैं, 10 बोल्ट भी हमारे डिफेक्टिव हो सकते हैं।
तो इससे अच्छा है हम क्या करते हैं, हमने 1 में से माइनस कर दिया एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। जब एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं है तो हमें पता है कि सारे बोल्ट हमारे क्या है, डिफेक्टिव हैं। तो हमने 1 माइनस 0.346 में से माइनस किया, तो देखो माइनस करके क्या है, ये 0.6514। ठीक है, तो ये आ गए एटलीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करोगे आप सेम एज इट इज है, बता देती हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच, 800 फैमिलीज है जिसके अंदर 4 क्या है, चिल्ड्रन है। क्या है हमारे, 4 ही चिल्ड्रन है। तो अब आपको कह रहा है कि हर फैमिली में 4 क्या है, बच्चे हैं। हाउ मैनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, फर्स्ट अब क्या एक्सपेक्ट करती है वो कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल होने चाहिए, कि क्या होने चाहिए, 2 लड़के और 2 लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, बाकी सारी चाहे लड़कियां भी चलेंगी। मतलब एटलीस्ट 1 बॉय, 1 बॉय मतलब कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए, बाकी लड़के कितने भी हो सकते हैं, 4 बच्चे हैं, एटलीस्ट कम से कम एक हो, तो भाई ज्यादा से क्या पता चारों बच्चे लड़के हो। ठीक है, फिर थर्ड में क्या कह रहा है, नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए। फोर्थ में क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 गर्ल, एटमोस्ट कम से कम 2 तो लड़कियां होनी चाहिए, 2 से कम भी हमारे पास चलेंगी। एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज की जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वो हमें इक्वल लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। देखो चलो मैं ही करा देती हूँ फटाफट से इसे। देखो अब इसने क्या कहा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ अगर मैं बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी मानू, भाई उसने कहा सेम है, तो मैंने यहाँ पर 1/2 और 1/2 ले ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, भाई ले सकते हैं 1/2 1/2, उसने कहा इक्वल लेनी है। और हमें पता है कितने हैं हमारे, एन, कैपिटल एन कितनी है हमारे 800, भाई 800 फैमिली है, तो कैपिटल एन है हमारा 800, और एन स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 4, तो एन है हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ये कितने हैं हमारे 4। ठीक है, यह है हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम अपना फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। उसने क्या कहा है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, देखो 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, उसने प्रोबेबिलिटी सेम लिया है। अगर देखो हम बात करें फर्स्ट की, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, भाई सेम है, चाहे बॉयज के लिए निकालो चाहे गर्ल के लिए निकालो, सेम ही तो है। अब देखो इसमें से हमें क्या करना है, 800 लेना, 800 फैमिली, भाई कितने, 4 में से 2 करने हैं चूज, p की पावर 4 माइनस p की पावर 2, भाई NCX होता है, NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, भैया आया। अब देखो इसे सोल्व किया, ये 800 ऐसी रहा, इसको हम सोल्व कर सकते हैं 4 से, क्या लिखेंगे हम, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, p कितना है 1/2 की पावर 2, और q की पावर ये भी हमारा 1/2 है, भाई यही तो है हमारा। सोल्व करो, क्या है 800, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 1/2 की पावर 4, भैया है। देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, अब इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, अब यहाँ पे कितना है 16, 16 से अगर से कैंसिल करें 50 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आ गया 300, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 300। ठीक है भाई, आए सभी को समझ में, ये आ गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड क्या कह रहा है, एक भी क्या है हमारी मतलब नो गर्ल, एक भी हमारी क्या है, लड़की नहीं होनी चाहिए, 4 में से एक भी हमारी लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे बोल्ट याद आ रहा है। अब सेकंड है हमारी नो गर्ल, अब हमारी यहाँ पर क्या है, एक भी हमारी लड़की नहीं है,
तो अब देखो एक भी लड़की नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, वे देखो अब उसने क्या कहा है, यहाँ पर हमारी एक भी लड़की नहीं है। जब एक भी हमारी लड़की नहीं है तो हमारी क्या है, इसका मतलब कि चारों क्या है, लड़के हैं। तो हम देखो क्या निकालेंगे, 800 इंटू 4c4 p की पावर भाई 4 और q की पावर, सॉरी q की पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4। तो यहाँ से क्या आएगा 800, इट मीन्स यहाँ पे लिख लेना 4 बॉयज इंटू ये तो 1 हुआ और यहाँ पर ये 16 हुआ। इसका मतलब 50 बॉयज हैं। ये आया 50 बॉय। आया भाई सभी को समझ में। इसका मतलब उसने कहा था ना नो गर्ल, मतलब एक भी लड़की नहीं है। जब एक भी लड़की नहीं है तो चारों क्या है, लड़के हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से आया। अब फिर यहाँ पर थर्ड क्या कह रहा है, एट लीस्ट, अच्छा यहाँ पर हमने एक छोड़ दिया। देखो सेकंड क्या था, एट लीस्ट वन बॉय। एट लीस्ट वन बॉय, एट लीस्ट वन बॉय मतलब क्या है, ये हमारा सेकंड। अब थर्ड ले लो, चलो कोई बात नहीं। एट लीस्ट वन बॉय, अगर हमारा एक क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, तो हम किसके लिए निकालेंगे भाई 4c1 p की पावर 1 q की पावर 4 माइनस 1, फिर प्लस क्या पता एक और एक लड़का हो, क्या पता दोनों लड़के हो, तीनों भी लड़के हो सकते हैं और चारों भी। एटलीस्ट कह रहा है तो चारों भी हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे चारों भी लड़के हो सकते हैं। उसने एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो भाई, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, क्या पता चारों भी हो। तो हमने यहाँ पर 4c1 p की पावर 2 q की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4c3 p की पावर 2 q की पावर 4 माइनस 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, फिर प्लस 4c4 p की पावर 4 q की पावर 4 माइनस 4, यह आया। अब देखो 800, यहाँ पर ये 4c1, फिर p की पावर 1/2, इसकी पावर 1 है और 1/2 की पावर 3, ठीक है। 4c2 p की पावर मतलब 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2, ठीक। 4c3 p की पावर 1, सॉरी 1/2 की पावर 3, बस वैल्यू पुट की है p और q की, और q कितना है 1/2 की पावर 1, फिर प्लस 4c1 1/2 की पावर 4, भाई ये आया हमारा। अब हम क्या करते हैं, देखो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, तो हम क्या करते हैं 1/2 की पावर 4 बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बचा 4c1 4c2 4c3 और 4c1, भाई ये बचा, सॉरी यहाँ पर 4c4, यहाँ पर आया 4c4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 4c1 फैक्टोरियल, हमें पता है nc1 होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है n फैक्टोरियल, तो ये आया हमारा 4 फैक्टोरियल, ये हमारा 2 की पावर 4 16, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3, भाई देखो यहाँ पे आया 4 फैक्टोरियल, ओपन किया। अब 4c2 को ओपन करें हम, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कितना आया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, इससे 2 3 जा 6, तो ये आया हमारा 6, प्लस ऐसे 4c3 ओपन किया हमने, 4c3 करेंगे तो 4c3 के लिए 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आया 4, तो यहाँ पर ये 4 आ गया, और 4c4 होता है हमारा 1, तो ये कितना है हमारे यहाँ पर 15, 800 अपॉन 16 इंटू 15, 6 4 10 और हमारा 4 1 15, ठीक है। अब हमारे देखो ये इसको सोल्व किया, ये कितनी बार हुआ 50 टाइम्स, तो ये आया 750, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है 715, क्या है हमारे पास यहाँ पर 750 हमारे पास बॉयज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं 750 बॉयज। अब देखो यहाँ पर क्या,
अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एटमोस्ट टू गर्ल्स। एटमोस्ट टू गर्ल्स इसका मतलब क्या है भाई, कम से कम मतलब 2 गर्ल्स तो होने चाहिए, 2 से कम कितनी भी हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा एटमोस्ट 2 गर्ल्स। देखो एटमोस्ट 2 गर्ल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, एटमोस्ट 2 गर्ल मतलब 2 तो हैं, 2 से कम एक, एक क्या पता एक हो, क्या पता एक भी ना हो, एक भी ना हो तो मतलब क्या, चारों हमारे क्या हो, चारों बॉयज हो। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एटलीस्ट किसके लिए निकालेंगे, एटलीस्ट 2 बॉयज के लिए। भाई इसका मतलब ये है एटलीस्ट 2 बॉयज। ठीक है, अब एटलीस्ट 2 बॉयज की बात कर रहा है, मतलब कम से कम 2 हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 तो लड़के होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो। तो हम यहाँ निकालेंगे किसके लिए, 2 के लिए। क्या पता भाई 2 लड़के हो, क्या पता 3 हो, क्या पता चारों ही हमारे पास क्या हो, लड़के हो। तो हम यहाँ पे निकालेंगे P 800 प्लस एटलीस्ट 2 कह रहा है तो 4C2 और हमारा P की पावर 2 Q की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4C3, क्या पता तीनों हो, 3Q की पावर 4 माइनस 3 और फिर प्लस 4C4 P की पावर 4 Q की पावर 4 माइनस 4। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, 800 4C2 P की पावर भाई 1/2 है हमारी, 1/2 की पावर 2 और यहाँ पर 1/2 की पावर 2 प्लस 4C3 P 1/2 की पावर 3 और यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 4C4 हमें पता है, ये इसको ऐसे लिखते हैं अभी, यह है 1/2 की पावर 4। ठीक है, यह है हमारा। और हमें यहाँ पर अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचा 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। अभी बताया था 4C2 हमने सोल्व किया, 4C2 सोल्व किया था तो क्या आया था हमारा 6। तो यह आया था हमारा यहाँ पर 6। भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं 800 अपॉन में 16। 4C3 सोल्व किया था तो यह आया था हमारा 4, भाई 4 ही आएगा, यह है हमारा 4, यह है हमारा 1। तो देखो कितना आया, 800 इंटू 11 अपॉन 16, इससे कैंसिल किया 50 टाइम्स और 11 5 जा 50, तो ये आया 550। तो इतने क्या है हमारे, इतने हमारी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ क्या निकाल दिए, गर्ल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चारों पार्ट कर लिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, देखो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 डाइस आर थ्रोन 7 to 9 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो आ 5 और 6। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें ये क्या कह रहा है, 6 डाइस है जिसको हमने 7 to 9 टाइम्स क्या किया गया है, इसमें हमने थ्रो किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 डाइस आर थ्रोन 7 to 9, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6। कम से कम 3 डाइस तो ऐसे होने चाहिए जो 5 और 6 नंबर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें, द चांसेस टू शो क्या 5 और 6 नंबर को शो करना है, तो प्रोबेबिलिटी भाई हमें पता है डाइस के अंदर कितने नंबरिंग होती है 6, तो 6 में से कितने क्या रहा है 5 और 6 मतलब 2। तो ये आ गई हमारी इसकी 1/3 प्रोबेबिलिटी। ये किसकी है हमारी, पी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये आ गया हमारे यहाँ पर P इज इक्वल्स टू 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई, अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालनी है। और हमें पता है वी नो दैट P प्लस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो Q क्या होगा 1 माइनस P, 1 माइनस 1/3, तो यह है हमारा 2/3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई,
ये आ गई हमारी 2/3 भाई, 2/3 आ गई। अब हमारी p की वैल्यू भी आ गई और हमारी ये q की वैल्यू भी आ गई। भाई ये q की वैल्यू भी है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सक्सेस भी निकाल लिया और फेलियर भी निकाल लिया। अब देखो, अब कैपिटल N कितना है यहाँ पर हमारा 729 टाइम्स क्या किया गया है, एक डाइस को थ्रो किया गया है। अब स्मॉल n कितना है हमारा, नंबरिंग ऑफ डाइस, कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो n की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 6। आया भाई सभी को इतना समझ में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसने क्या कहा है कि एटलीस्ट 3 डाइस, भाई एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6 नंबरिंग। ठीक है, तो अब हमें एटलीस्ट कह रहा है, एटलीस्ट 3 की बात कर रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट मतलब 3, कम से कम 3 तो हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने भी हो। तो क्या पता भाई 4 भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी। तो अब हमें सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखो किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो देखो अब हमें इसी के लिए तो निकालना है, एटलीस्ट, एटलीस्ट की बात कर रहा है, इससे बड़े। तो देखो हम किसके लिए निकालेंगे यहाँ पर, भाई P3 के लिए भी निकालेंगे, P4 के लिए, P5 के लिए और हम P6 के लिए यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो अब किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, 729 भी है यहाँ पर, क्योंकि 729 बारी क्या किया गया, एक डाइस को, 3 डाइस है ना, 3 डाइस को थ्रो किया गया है। तो देखो 729, अगर मैं यहाँ पर P3 की बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 6C3, भाई n हमारा क्या है 6, तो 6C3 P की पावर 3 और Q की पावर 6 माइनस 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 4 के लिए निकाले, 6C4 P की पावर 4 Q की पावर 6 माइनस 4 प्लस 6C5 P की पावर 5 Q की पावर 6 माइनस 5 प्लस 6C6 P की पावर 6 और Q की पावर 6 माइनस 6। ठीक है, यही आया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं 729 6C3 P की पावर, P और Q की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 1/3, Q की वैल्यू 2/3, P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3, 6C4 P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3। ठीक है, यहाँ पर 6C5 P की वैल्यू 1/3 है हमारी और Q की वैल्यू 2/3 है, वही 1 ही आएगा। यहाँ पर हमारी 6C6 है और इसकी वैल्यू P की वैल्यू 1/3 की पावर 6 और Q की पावर, Q तो है ही नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा और किसी की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, 729, भाई ये 1 की पावर 3 2 की पावर 3, इसे लिखा 2/3 की पावर 3। भाई लिख सकते हैं 6C3, इसे लिखा 2/3 इसकी पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा, ये आया 2 की पावर 3 और अपॉन में 3 की पावर 6। ठीक है, इसे 6C4 यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 3 की पावर 6, यह है यहाँ पर। अब यहाँ पर 6C5 यहाँ पर कितना है 2 की पावर 1 और यहाँ पर 3 की पावर 6 प्लस यहाँ पर आया 6C6, यहाँ पर आया सिर्फ 1 3 की पावर 6। अब हमने देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये 1/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6। हमने क्या किया है, यहाँ से 1/3 की पावर 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 की क्यूब 8 6C3 प्लस 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर है 2 की पावर 4 हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा 6C4 और यहाँ पर 2 6C5 और हमें पता है ये कितना होता है 61। ठीक है, अब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फैक्टोरियल को सोल्व करना है। ठीक, तो देखो 729 अपॉन 3 की पावर 6
और अगर हम इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा सॉल्व करके यहाँ पर 233। कैलकुलेशन है, सोल्व कर लेना यहाँ पर। यह है यहाँ पर 233 और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।